एक छोटे से गांव बांकीपुर में हर शाम एक बुढ़ा डाकिया अपनी साइकिल से चक्कर लगाता था। पर उस दिन वो एक बंद मकान के बाहर रुका जो पिछले 5 सालों से खाली पड़ा था। मकान की दीवार पर किसी ने सफेद रंग से लिखा था, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन फिर भी डाकिया ने एक चिट्ठी दरवाजे की दरार में फंसा दी और धीरे से बुदबुदाया, शायद अब कोई आ जाए। ये कहानी शुरू होती है नेहा से, शहर की लड़की जो 5 साल बाद अपने बचपन के गांव लौटी। वही मकान, वही पेड़, वही पुरानी खिड़की, लेकिन कुछ बदल गया था। घर के दरवाजे पर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। उस पर लिखा था, नेहा के नाम, जिसे मैंने कभी भेजा नहीं, आरव। ये पढ़कर नेहा के हाथ कांप उठे। आरव उसका पहला और आखिरी प्यार। 5 साल पहले गांव छोड़ते वक्त उसने आरव से वादा किया था कि वो लौटेगी, पर लौट नहीं पाई। लेकिन अब अचानक ये चिट्ठी। नेहा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, नेहा, तो जब ये चिट्ठी पढ़ेगी तब शायद मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूँ। मैं रोज तेरा इंतजार करता रहा, उसी खिड़की के पास जहाँ तू बालों में फूल लगाकर बैठती थी, पर तू नहीं आई। किसी ने कहा तू शहर में किसी और के साथ है, तो दिल टूटा, पर यकीन नहीं टूटा। अगर तू लौट आई है तो बस एक बार पीछे वाले बगीचे में आ जाना, जहाँ वो पीपल का पेड़ है। मैंने तेरे लिए कुछ छोड़ा है वहाँ। तेरा आरव। चिट्ठी पढ़कर नेहा की आंखें नम थी। वो उसी पल भागी पीछे के बगीचे में। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें अब जमीन फाड़ चुकी थी, और वहाँ मिट्टी में दबी एक छोटी सी कांच की डिब्बी मिली। नेहा ने वो डिब्बी ली और उसने उस डिब्बी को खोला तो डिब्बी के अंदर एक अंगूठी थी और एक दूसरा कागज। नेहा ने कांपते हाथों से वो कागज निकाला और पढ़ा, तू जब लौटेगी मैं या तो तेरा बनूंगा या तेरा इंतजार बनकर इसी पेड़ में रहूंगा। ये पढ़कर नेहा उलझन में पड़ गई कि आरव कहाँ है अब। क्या वो जिंदा है या इसी पीपल के पेड़ में। वो उसके आगे कुछ सोच नहीं सकी। रात का सन्नाटा था। पीपल का पेड़ हवा में सरसराता। वहाँ का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। लेकिन नेहा वहीं बैठ गई, उसी जगह जहाँ आरव की चिट्ठी में जिक्र था। आरव, उसने धीरे से पुकारा, जैसे उम्मीद हो कि हवा जवाब दे दे। और तभी खड़खड़ खड़खड़ पेड़ की टहनियाँ जैसे हिलने लगी, मगर हवा चली नहीं थी। ये देख नेहा डरते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक एक फुसफुसाहट उसके कानों में आई, तू लौटी? बहुत देर कर दी नेहा। ये आवाज सुन नेहा का दिल धक से रह गया। ये आवाज वही थी, आरव की। डर और मोहब्बत के बीच उलझी नेहा ने पेड़ की जड़ के पास मिट्टी पे पीछे सरकने लगी, जिसे वहाँ से थोड़ी मिट्टी हट चुकी थी। वहाँ से निकली एक और चिट्ठी, लेकिन ये फटी हुई थी और उस पर मिट्टी के दाग थे। उस चिट्ठी के शब्दों ने नेहा का ध्यान खींचा। नेहा ने जितना पढ़ा उसमें लिखा था, अगर मैं रहा तो इस पेड़ के नीचे तुझे मिलूंगा, पर अगर मैं ना रहा तो बस इस पेड़ की छांव में बैठकर रो लेना, क्योंकि मैं अब। और इसके बाद की लाइनें मिट्टी में घुल चुकी थी। नेहा डर और हैरानी की वजह से उस पेड़ के नीचे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब गांव के पुजारी आए और उन्होंने नेहा को उठाया, नेहा ने उनसे आरव के बारे में पूछा तो उन्होंने नेहा से एक बात कही जो अब तक किसी ने नहीं बताई। बिटिया, 5 साल पहले आरव हर रोज इस पेड़ के नीचे तेरा इंतजार करता था। फिर एक दिन बरसात में बहुत तेज बिजली गिरी और उनकी आगे की बात जानकर नेहा सुन रह गई। उन्होंने कहा, आरव इसी पेड़ के नीचे बैठा था और वो चला गया हमेशा के लिए, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। सारी बात जानकर नेहा बहुत रोई थी। उस दिन के बाद नेहा हर शाम उस पेड़ के नीचे बैठती, बिना किसी उम्मीद के, बस उस आवाज को सुनने के लिए जो कभी कभी हवा में कहती थी, नेहा तू आई तो सही, अब तू कभी मत जाना।
नेहा अब हर शाम उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठती थी। ना कोई किताब, ना कोई मोबाइल, ना किसी से बात, बस एक चुप्पी और हवा की सरसराहट जिसमें उसे आरव की आवाज सुनाई देती। ये सब देख गांव के लोग कहते, उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, वो मरे हुए लड़के से बात करती है। लेकिन उनकी बातों से नेहा को फर्क नहीं पड़ता। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा था, बस वो पल जो अधूरे रह गए थे वो उन्हें वापस जीना चाहती थी। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। एक दिन बरसात आई, वही जगह, वही मौसम। जब आरव गया था, नेहा की आंखें बंद थी और वो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वही आवाज फिर से आई, नेहा अब और मत रो, चल अब तेरी बारी है, मैं लेने आया हूँ तुम्हें अपने साथ। ये आवाज सुन नेहा मुस्कुराई और धीरे से उसी पीपल के पेड़ से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह गांव के लोग काम की वजह से उसी रास्ते से आए और देखा नेहा वहीं बैठी थी। चेहरे पर सुकून था, मुस्कुराहट भी, लेकिन सांसें नहीं चल रही थी। लोगों ने देखा उसके हाथ में एक आखिरी चिट्ठी थी और उस पर नया लिखा गया एक शब्द, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। कुछ साल बाद गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी समाधि बनाई जिस पर लिखा गया, जहाँ चिट्ठियाँ और बातें अधूरी थी वहीं प्यार पूरा हुआ। आरव और नेहा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।